जी। क्या नाम है आपका? सुक्कू डॉक्टर साहब। उम्र क्या है? 30 साल। क्या समस्या है आपको? सिर में दर्द है डॉक्टर साहब। कब से है ये परेशानी? पिछले 3 सालों से। भूख कैसी है आपकी? ठीक पानी है, की प्यास? वो भी ठीक है। किसी चीज को लेकर के कोई सेंसिटिवपन है, जैसे कि तेज आवाज, लाइट या कोई परफ्यूम की सुगंध? जी। कोई मानसिक तनाव भी है आपको? जी जरा बताएंगे क्या है? डॉक्टर साहब, जब मैं 14 साल का था तब मैं चैतन्य नाट्य मंडली को देखा और उनकी बातें जल, जमीन, जंगल के लिए आदिवासियों की लड़ाई से प्रेरित होकर नक्सलवाद और माओवाद को अपना लिया। फिर मैंने कई आदिवासियों को, बहुत से पुलिस वालों को मारा। लौ और रक्त की नीति पर चलने लगा। सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल का विरोध करने लगा और अपने आदिवासी भाइयों का जीवन बर्बाद किया। मुझे मर जाना चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे मर जाना चाहिए। तब आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब, अगर मैं सरेंडर करता तो पुलिस वाले मुझे मार देते और दादा लोगों को पता चलता तो वो लोग भी मुझे मार देते। फिर यहाँ कैसे आप? मेरी माँ को मरे हुए 3 साल हो गए डॉक्टर साहब। मैं उनका चेहरा तक देख नहीं पाया। मुझे बहुत दुख हुआ डॉक्टर साहब। फिर मैंने सरकार की पुनः डेरा सरेंडर पॉलिसी के बारे में सुना और ज़िले में एसपी साहब के पास जाकर सरेंडर किया। सरकार ने मुझे धनराशि दी जीवन यापन के लिए। अब मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ अपने परिवार के साथ। मैंने बहुत गलत किया डॉक्टर साहब। देखिए, पुरानी बातों को याद करके आपकी लाइफ में कोई फायदा है? नहीं सर। पुरानी बातों को सोच करके क्या आपके जीवन में कोई नई चीज मिल जाएगी? नहीं। तो उनसे बाहर निकलिए। जी। मैं मानता हूं कि आपने गलत काम किया है, लेकिन अब आप सही रास्ते पर हैं। इतिहास में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जो पहले गलत रास्ते में थे, फिर उन्होंने सही रास्ता चुना और वो महान कहलाए। आप भी पहले गलत रास्ते पर थे और अब आप सही रास्ते पर हैं। और अब तो आप डीआरजी में हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की जान है। जी। और हमें तो गर्व है भैया आप पे कि आप देश सेवा कर रहे हो और आप पुरानी बातों को याद कर रहे हो। इनसे बाहर निकलिए। जी। आपकी सर दर्द की समस्या मुझ पे छोड़ दीजिए जी। और आपके सारे मानसिक तनाव भी मुझ पे छोड़ दीजिए। जी। मैं आपको एक दवाई दे रहा हूँ, उसे खाइए और आप ठीक हो जाएंगे, है ना? जी। और लाइफ में जैसे आप अभी खुशहाल परिवार के साथ रह रहे हैं वैसे ही रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। हजारों निर्दोष आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा की लड़ाई के बहाने हिंसा और नक्सलवाद की दुनिया में ढकेला गया। वो जल्द ही इस विचारधारा और हिंसा के खोखलेपन, विनाश तथा सशस्त्र संघर्ष के नाम पर उगाही को एहसास करने लगे हैं। अपने साथी कामरेड द्वारा मारे जाने के डर तथा नक्सलियों के वरिष्ठ कैडरों द्वारा बनाए गए झूठे भय की पुलिस आत्मसमर्पण करने वालों कैडरों पर अत्याचार करते हैं। सैकड़ों लोग इनके खिलाफ कदम उठाने से डरते हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों में 4000 से अधिक सक्रिय नक्सलियों ने अपने परिवार के साथ शांति और सुरक्षा का जीवन जीने के लिए आत्मसमर्पण किया है।